इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय पंडित श्री रतनलाल जी बैनाड़ा की स्मृति में बैनाड़ा उद्योग लिमिटेड, आगरा। बाहरी क्रिया से भीतरी जिया से सही सही मुलाकात की नहीं जा सकती और गलत निर्णय ले जिया नहीं जा सकता। यूं ही यह जीवन शंका प्रतिशंका करता, बलानुसार उत्तर देता, अरुक अथक आगे आगे चलता ही जा रहा स्वयं की। इधर भोली माटी कुछ न बोली और बोरी में भरी जा रही है। बोरी के दोनों छोर बंद हैं, बीचों बीच मुख है और सावरणा साभरणा लज्जा का अनुभव करती नव विवाहिता तनुदरा घूंघट में से झांकती सी। पेज नंबर 3131। बार बार बस बोरी में से झांक रही है माटी भोली, सतियों को भी यतियों को भी प्यारी है यही प्राचीना परिपाटी इसके सामने। बंधन विरहित शीला नूतन नवीना, इस युग की जीवन लीला कीमत कम पाती है। तभी तो संवेदनशील शिल्पी ने माटी को पूछा है कि तामसता से दूर सात्विक गालों पर तेरे घाव से लगते हैं, छेद से लगते हैं, संदेह सा हो रहा है। भेद जानना चाहता हूँ, यदि कोई बाधा न हो तो बताने की कृपा करोगे। भाव समझ में आए आप लोगों? नहीं है? वह शिल्पी जो उस माटी को खोद करके अब बोरी में भरता है। इमेजिन करते चले जाना अपने भीतर, उस भाव को लेते आना। कैसे वो कुंभकार नदी किनारे जाकर के कुदाली से खोद करके उस माटी को बोरे में भर रहा है। दोनों ओर से वो बोरा बंद है, बस बीचों बीच उसका एक खुला हुआ सा मुख है। वो माटी जो है बड़ी भोली है, कुछ ना बोली, बोरी में भरी जा रही है। बोरी के दोनों छोर बंद हैं, बीचों बीच मुख है। अब आचार्य भगवान उस माटी का वर्णन कर रहे हैं। कैसी है वो? सावरणा साभरणा, यानी सावरणा का मतलब आवरण से सहित, घूंघट से सहित। साभरणा मतलब आभरण से, यानी आभूषण से सहित। क्योंकि माटी जो है स्त्री है ना, स्त्री की भांति है। तो जो स्त्री होती है वो आवरण से सहित और आभूषण आभरण से सहित, यानी उसका घूंघट सिर पर रहता है, आभरण से सहित है। लज्जा का अनुभव करती नव विवाहिता तनूदरा, जैसी नव विवाहिता होती है ना दुल्हन, कैसी होती है? तनूदरा। तनूदरा मतलब जानते हो? तनु है उदर जिसका। तनु मतलब कृश का है, दुबली पतली। उदर का अर्थ होता है पेट। यानी जो बहुत सुंदर होती है नवविवाहिता दुल्हन, एकदम वो यू वर्ड कर रहे हैं क्यूट। यहां माटी की सुंदरता का वर्णन कर रहे हैं, जो एकदम पूरी व्यवस्थित तरीके से, जैसी डील डॉल होना चाहिए, जैसी बॉडी होना चाहिए, अनुपात में पूरा शरीर जिसका है, ऐसी है वह है समानुपात। नवविवाहिता जिसका विवाह अभी अभी हुआ है, श्रृंगार रस में ये आता है तनुदरा, यानी जो सुंदर स्त्री होती है उसके लिए एक नाम आता है तनु है उदर जिसका है, तनु उदरा। तो तनु उदरा घूंघट में झांकती सी, बार बार बस बोरी में से झांक रही है। वैसे माटी भरी तो बोरी में जा रही है। अब उसको ऐसा भी लिख सकते थे कि बोरी में वो शिल्पी भर रहा है, लेकिन जब भी साहित्य लिखा जाएगा तो उस माटी को भी कौन सी उपमा देगी? जैसे कोई नव
विवाहित सजी सुंदर आभूषणों से लदी दुल्हन होती है। अब इन शब्दों में जब लिखा जाएगा तो अलग ही भाव पैदा हो जाते हैं। ये हो गया है श्रृंगार रस। साहित्य में सभी रसों का वर्णन होता है, तो ये श्रृंगार रस, तो जैसे वो सज धज करके घूंघट में से झांकती हुई डोली में चल रही है, पर्दे में है, आभरणों से सहित, आभूषणों से सहित, हाथों में मेहंदी लगी है, बहुत धीरे धीरे देखती है, ऐसे ही वो माटी उस बोरी में से जहाँ से भरी जा रही धीरे धीरे झांक करके देख रही है उस स्त्री की भांति। ये कल्पना आचार्य भगवान कर रहे हैं, समझो। तो माटी कैसी है? भोली भाली, सतियों को भी यतियों को भी प्यारी है। सती से मतलब साध्वी जो होती हैं, और यति मतलब मुनिराज है, क्योंकि मुनिराज जो होते हैं उस माटी में ही शयन करते हैं, रात्रि विश्राम जमीन पे ही करते हैं, भूमि में ही करते हैं, वो ही प्रकृति से ही जुड़े हुए होते हैं। तो साधुओं को, यतियों को भी प्यारी है, और इसलिए भी प्यारी होती है माटी। माटी से बहुत सारे उपचार भी होते हैं, नेचुरोपैथी होती है ना, नहीं होती। माटी सब कुछ देने वाली, शीतलता देने वाली, जन्म देने वाली, खनिज को देने वाली, अपने भीतर मिनरल समेटे हुए, सारी पृथ्वी को अन्न देने वाली, सबको जीवन दान देने वाली। इसलिए वो माटी प्रकृति में रहने वाली उन यतियों को भी, और सतियों से मतलब उन साध्वियों को भी प्यारी रहती है। माटी पूर्ण रूप से प्रकृतिमय होती है, नेचुरल होती है, तो उसी में वे अपना जीवन बिताते हैं, उसी में रह कर के अपनी साधना करते हैं वे यति महाराज, मुनिराज, इसलिए उन्हें प्यारी है। यही प्राचीन परिपाटी इसके सामने, बंधन विरहित शीला नूतन नवीना, इस युग की जीवन लीला कम पाती, कीमत कम पाती। ये प्राचीन जो संस्कृति, भारतीय संस्कृति है, प्राचीन काल से जो परिपाटी आती चली आई है, आज भी डॉक्टर्स लोग बोलते हैं यदि स्वस्थ रहना है तो उस पुराने मकान होते हैं ना, जो माटी के होते हैं, लिपे पोते होते हैं, गोबर से होते हैं, वहाँ व्यक्ति रहता है तो उसका टाइफाइड अपने आप ठीक होने लगता है। यदि गर्मी के वातावरण में रहेगा तो वहाँ अपने आप शीतलता बनी रहती है। शीत ऋतु में वो अपने आप गर्माहट को लेकर के रहती है। यानी नेचुरल एयर कंडीशन जो इसे हम समझ सकते हैं, वो प्राकृतिक रूप से एयर कंडीशन रहता है, वहाँ पे कुछ करना नहीं पड़ता है, इसलिए वो प्यारी है। और प्राचीन परिपाटी साधुओं की भारतीय संस्कृति इसी प्रकार की है कि लोग उसी में रहना पसंद करते थे। इसलिए यहाँ पर यह वर्णन किया जा रहा है उस माटी का, वो बंधन से रहित स्वभाव वाली, इसके सामने बंधन विरहित शीला नूतन नवीना, इस युग की जीवन लीला कीमत कम पाती है। अब तुलना किससे कर रहे हैं माटी की? आज वर्तमान की स्त्री से तुलना कर रहे हैं। वो माटी तो बंधन में बंधी रहती है, और आज की स्त्री जो है कैसी रहती है? बंधन विरहित शीला, यानी वो बंधना नहीं चाहती है, वो इंडिपेंडेंट रहना चाहती है, स्वतंत्र रहना चाहती है, स्वच्छंद रहना चाहती है, अपने ही पैरों में खड़े होकर के अपना डिसीजन लेना चाहती है। किसी से वो बंध करके बंधना पसंद बिल्कुल नहीं करती है। आज वर्तमान की जो नारी वर्ग है, नूतन नवीना, इस युग की जीवन लीला कीमत कम पा रही है। उसकी तुलना यदि आज की वर्तमान की नारी से किया जाए तो वर्तमान की नारी एकदम अपोजिट ट्रेंड में चल रही है। वो किसी बंधन को स्वीकारना नहीं चाहती, इवन वो बड़ों के बंधन से भी रहित रहना चाहती है। देख लो, सासू के बंधन से बंधना चाहोगे? नहीं महाराज, न्यूक्लियर फैमिली होना चाहिए। कहाँ सास ससुर, पुराने ज़माने की बात हो गई। बढ़िया मेट्रो सिटी में, बॉम्बे, बेंगलोर, पुणे में रहेंगे, दिल्ली में रहेंगे, हस्बैंड वाइफ अकेले।
अब कहाँ बूढ़े बड़े सास ससुर की सेवा करते रहे? किसे पसंद करोगे आप लोग? जॉइंट फैमिली कि न्यूक्लियर फैमिली? पूछ लो आज की पढ़ी लिखी बहुओं से, नारियों से, बच्चियों से, किसे पसंद करेंगे? किसी बंधन में बनना चाहते हैं वो? नहीं। अरे कहाँ पुराने जमाने की बात हो गई। अब तो हम पढ़े लिखे हैं, सर्विस क्लास हैं, अपने पैरों पे खड़े हैं, हम क्यों बंधन को स्वीकार हैं? हम कम थोड़ी हैं। अच्छा आप लोग कम हो पुरुषों से? नहीं है बिल्कुल। जितना वो अर्न करते उससे ज़्यादा तो हम अर्न करते, वो बोलती है। जितना वो कमाते हैं उतना ही हम भी कमाते हैं, हम कम थोड़ी हैं। फिर हम क्यों सहन करें किसी की? ऐसी है ना आज की परिपाटी क्या है? बिल्कुल ऐसी है, लेकिन बाद में पछतावा उनके हाथ लगता है। समझ रहे हो? नहीं समझ में आ रही बात? तभी तो संवेदनशील शिल्पी ने माटी को पूछा है, जो शिल्पी है ने कुंभकार बड़ी संवेदनाओं से भरा है, वो पूछता है कि तामसता से दूर सात्विक गालों पर तेरे घाव से लगते हैं, छेद से लगते हैं, संदेह सा हो रहा है, भेद जानना चाहता हूँ, यदि कोई बाधा न हो तो बताने की कृपा करोगे। ये माटी कैसी है? तामसता से दूर। तामसता जानते हो? तामसिकता। 3 गुणों का वर्णन आता है, रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण। रजोगुण क्या कहलाता है? जा राजस्ता है, राजशाही, खाओ पियो ऐश करो, घूमो घामो, बढ़िया फर्स्ट क्लास एंजॉय करते रहो। दुनिया में कैसे रहना चाहिए? खर्च को कोई आर्ट सिखा सके, यानी जब उनके भीतर संवेदना जागती हैं, किसी से कुछ सीखने का, कुछ सिखाने का भाव पैदा होता है, कुछ आत्मीयता का भाव पैदा होता है, तो वो उनकी मानसिकता सुधर जाती है। वह अपने आप को बहुत प्रशस्त, अच्छा फील करती, महसूस करने लगती हैं। तो जो गलत डिसीजन ले रही थी वो उन गलत डिसीजन को छोड़ करके सही डिसीजन लेने लगी। तो जो रजोगुण वाली होती हैं, रजोगुण वाले मतलब कौन होते हैं? राजशाही, खूब पैसा खर्च करो, खूब आउटिंग में जाओ, होटलिंग करो, मार्केटिंग करो, वीकेंड्स में इधर घूमने जाओ, जो कमा रहे हैं ऐशो आराम में, एंजॉयमेंट, फुल्ली एंजॉयमेंट, रजोगुण। एक होता है तमोगुण, तामसिकता का, क्रोधी स्वभाव वाला। तामस गुण होता है, जो तम का अर्थ होता है अंधकार, जो हमारे आंखों के आगे अंधकार लेकर के आ जाए, यानी जो कषाय से भरा हुआ व्यक्ति होता है, हमेशा कषाय ही करते रहता है, हमेशा क्रुद्ध ही रहता है, हमेशा खूब ज़्यादा लालची ही बने रहता है, मायावी बने रहता है, इस प्रकार की प्रवृत्ति करने वाला तामसता कहलाता है। तो कहा जा रहा है, संवेदनशील शिल्पी ने उससे पूछा कि तामसता से तो तुम बहुत दूर रहती हो। और तीसरा गुण होता है सतोगुण, सात्विक, यानी साम्य भाव लेकर के जीने वाला व्यक्ति, हर परिस्थिति में एडजस्टमेंट करने वाला व्यक्ति, हर परिस्थिति को समझने वाला, थोपने वाला नहीं, दूसरे के भावों को जानने वाला, दूसरों को भी स्पेस देने वाला, दूसरों की भी भाव भंगिमा को बहुत अच्छे से गहराई तक पकड़ने वाला, उसको भी सपोर्ट करने वाला, वो होता है सतोगुण, सात्विक गुण। तो ये जो माटी है तो राजसता के गुण से भी रहित है और तामसता के गुण से भी रहित है, यानी साम्य परिणाम को लेकर के जीने वाली है। तो शिल्पी उससे पूछता है, तुम्हारे सात्विक गालों पर घाव से लगते हैं, छेद से लगते हैं, संदेह सा हो रहा है, भेद जानना चाहता हूँ। कि जो माटी को वो खोद करके ले जा रहा है, छोटे छोटे डिगले हैं, कहीं पत्थर मिले हैं, कहीं ऊट पटांग उसका शेप है। उस रूप को देख करके शिल्पी की कल्पना क्या आ रही है कि तुम्हारे सात्विक गाल हैं, उसमें घाव जैसे हो गए हैं, छिल से गए हैं,
मैं भेद जानना चाहता हूं, यदि कोई बाधा ना हो तो बताने की कृपा करोगे कि ऐसी स्थिति तुम्हारी कैसे हो गई। समझ में आया क्या भाव यहाँ पे आचार्य भगवान कहना चाह रहे हैं हमसे? नहीं समझ में आया? देखो आचार्य भगवान की कल्पना देखो तो सही। अपन माटी को देख लेंगे तो हाँ ठीक है, मिट्टी तो है, क्या देख मिट्टी है तो उसमें क्या, मिट्टी तो ऐसी रहती है, ऐसी कंकड़ मिली हुई रहती है, छोटे छोटे डिगले रहेंगे, बड़े बड़े डिगले रहेंगे, कुछ सूख जाएगी, कुछ बड़ा आकार, कोई अच्छा आकार, कोई बुरा आकार हो जाता है। मिट्टी, मिट्टी को क्या देखना। लेकिन आचार्य भगवान की कल्पना, आचार्य भगवान का चिंतन, उस माटी को देख करके भी कितनी गहराई आचार्य भगवान लेकर के आ रहे हैं। यानी उनकी दृष्टि में माटी नहीं है, उनकी दृष्टि में आज वर्तमान में रहने वाले जीवों की जो परेशानियां हैं, घाव हैं, शायद उसकी अभिव्यक्ति इस माटी के रूप को देख करके हो रही है। कुछ क्षणों के लिए माटी के सामने अतीत लौट आता है और उत्तर के रूप में और कुछ नहीं, केवल दीर्घ श्वास। अब वो उत्तर देने जा रही है, कुछ क्षणों के लिए वो अपने पास्ट में पहुंच जाती है। अतीत से मतलब पास्ट लाइफ। अतीत लौट आता है और उत्तर के रूप में कुछ नहीं, केवल दीर्घ श्वास। जब कोई बहुत बड़ी वेदनाओं से भरा हुआ होता है ना, दुखों से परेशान रहता है, उससे पूछो भाई क्या हुआ, कुछ कह नहीं पाता, एक श्वास लेकर के छोड़ देता है। अब आप समझ जाओ कितनी परेशानी होता है कि नहीं। कभी देखा आपने किसी दुखी व्यक्ति को? थोड़ी संवेदना होगी तो देख पाओगे, नहीं तो अपने में मौज में मस्ती में रहोगे तो कहाँ देख पाओगे। कभी देखा किसी पीड़ित व्यक्ति को जो बहुत परेशान है, कभी उसकी पीड़ा जानने की कोशिश की है? तो क्या स्थिति होती है फिर? वो शब्द नहीं निकलते हैं, बस श्वास निकल करके रह जाती है। पेज नंबर 32 में, उस दीर्घ श्वास ने ही शिल्पी के संदेह को विदेह बना दिया और विश्वास को श्वास लेने हेतु एक देह मिली। फिर भी सही सही अवधान नहीं हुआ, सही समाधान नहीं हुआ। जिज्ञासा जीवित रही शिल्पी की, इसको देख कर ही माटी अव्यक्त भावों को व्यक्त करती है, शब्दों का आलम्बन ले। उस शिल्पी ने उस माटी की दीर्घ श्वास को जब देखा तो दीर्घ श्वास से ही शिल्पी के संदेह को विदेह बना दिया। क्या कहा आचार्य भगवान ने? समझ में आया? जो उसके मन में जिज्ञासा उठ रही थी, प्रश्न उठ रहा था, संदेह पैदा हो रहा था, अब माटी ने अभी तक कुछ कहा नहीं, बस दीर्घ श्वास ली तो उसका संदेह विदेह में परिवर्तित हो गया। यानी जो शंका थी वो अपने आप शांत हो गई। संदेह का अर्थ वह प्रश्न और विदेह का अर्थ वह प्रश्न का उत्तर अपने आप उसे मिल गया। विदेह का एक अर्थ होता है जहां देह से रहित हो जाता है, एक अर्थ। चूंकि यहाँ पर काव्य में लिखा है, ऊपर संदेह शब्द का प्रयोग किया है सम उपसर्ग पूर्वक देह में, अब यहाँ भी उपसर्ग लगा है देह में, तो यहाँ पर जो प्रश्न था उसका अब वह समाधान हो गया, इस अर्थ में यहाँ पे लगाना। यानी जैसे ही उसने दीर्घ श्वास देखी, सुनी, तो अपने आप ही समझ में आ गया बहुत दुखी है ये जीव। फिर ज़्यादा नहीं पूछते अपन, है ना, शांत हो जाता है। शांति रखो, शब्द नहीं फूट रहे हैं, श्वास ले रहा है, इसका मतलब है बड़ा पीड़ित है, चुपचाप रहो, बात समझ में आ गई है, बड़े कष्टों में ये डूबा हुआ है। तो उसकी श्वास ही उस प्रश्न के उत्तर को दे रही थी। फिर भी और विश्वास को श्वास लेने हेतु एक देह मिली, फिर भी सही सही अवधान नहीं हुआ, सही समाधान नहीं हुआ। जिज्ञासा जीवित रही शिल्पी की, उसने अंदाजा तो लगा लिया, फिर भी सही सही अवधान, अवधान का अर्थ ज्ञान नहीं हुआ, सही समाधान नहीं हुआ, जो उत्तर मिलना चाहिए था प्रॉपर नहीं मिला। जिज्ञासा उसकी अभी भी जीवित रही शिल्पी की। इसको देख कर ही जब माटी ने देखा कि पूर्ण रूप से शिल्पी मेरे भावों को समझ नहीं पा रहा है, तो अव्यक्त भावों को व्यक्त करती है, शब्दों का आलम्बन ले। अब यहाँ पर जब लोग समझदार नहीं होते हैं, फिर उनको
खड़े खड़े शब्दों में समझाना पड़ता है ना? जैसे आप लोग, जैसे संसारी लोग, आचार्य भगवान समझाते हैं फिर भी नहीं समझते। फिर समय सार में एक बात आती है, सटे साठ्यम, यानी म्लेच्छों को म्लेच्छ की भाषा में समझाओ क्योंकि उनको आर्यों की भाषा समझ में आती नहीं है, शास्त्रीय भाषा समझ में आती नहीं है। फिर उनको कौन सी भाषा समझ में आती है? तो संसारी भाषा ही समझ में आती है। फिर वही उदाहरण उन्हें समझ में आते हैं, उसी उदाहरण के द्वारा उस रहस्य तक वे पहुंच पाते हैं। ज़्यादा हाई फाई बात करेंगे तो आप लोग सो जाओगे, है ना? यदि हम बहुत गहरी शास्त्रीय शब्दों की भाषा का प्रयोग करने लगे, संस्कृत के सूत्रों को, गाथाओं को कहने लगे, प्राकृत की गाथाओं को, तो आप बोलेंगे महाराज जी बहुत कठिन हो रहा है। ये लोग, आप ये सब भाषा है ना, आप आपस में स्वाध्याय में सीमित रखो, हम श्रावकों के बीच में मत रखो। क्या कहोगे? ये होता है कि नहीं? तो जो जिस स्टैंडर्ड का होता है आप लोग उसको वैसे ही माल दिखाते हो कि सबको एक नंबर का ही माल दिखाते हो? जैसे कस्टमर आता है, अब फटे हाल आया है तो उसको हीरे की अंगूठी थोड़ी दिखाओगे, क्या दिखाओगे? सारे बनिया हो, बिजनेसमैन हो, कस्टमर को देख करके दिखाते हो कि नहीं? कि सारी दुकान खोल करके रख दे दो हर कस्टमर के सामने? कितनी उसकी क्षमता है, कैसा उसका रहन सहन है, क्या वो ले सकता है, कितनी कैपेबिलिटी है, क्या लेकर के आया है, फर्स्ट टाइम आया है कि पहले से आता रहा है, उसको देख करके ही तो बिजनेस होता है। नहीं होता है? नहीं होता। क्या हो गया आजकल? उल्टा क्या हो गया? नहीं नहीं नहीं, तो हमारी समझ की कमी है फिर अभी। कहने का मतलब है जैसा सामने वाला होता है वैसा ही परोसा जाता है। माँ से पूछो, 4 साल के बालक की थाली अलग लगाएगी, 40 वर्ष के व्यक्ति की थाली अलग लगाएगी, 12 साल का बेटा है तो उसको अलग तरीके से भोजन देगी कि सबको एक जैसा ही? हाँ, 4 साल का है तो पानी मिला हुआ दूध देगी, बेटा 15 साल का हो गया है तो अब उसको रबड़ी भी दे देगी, और अब पति महोदय बीमार है, शुगर के पेशेंट हैं तो उसको थोड़ा सा दूर भी कर देगी। ऐसे ही होता है कि नहीं? तो कस्टमर को देख करके, सामने वाले को देख करके परोसा जाता है। तो ऐसे ही माटी ने अंदाजा लगा लिया कि अब शिल्पी को मेरी श्वास की भाषा पूरी समझ में नहीं आई है, अब पूरा समझाना पड़ेगा, तो फिर शब्दों का तो आलम्बन लेना ही पड़ेगा। तो आचार्य भगवान भी सबको जानते हैं, हम सब लोगों को जानते हैं बहुत अच्छे से। बोले कितना समझ पाएंगे, कितना नहीं समझ पाएंगे। तो कभी कभी जब विद्वान वर्ग आ जाता है तो उनको समझाने की शैली अलग होती है, सामान्य वर्ग आ जाता है तो उनको समझाने की, परोसने की कला अलग होती है। और तो हमें समझ में कितनी आ रही है? आचार्य भगवान यही तो पूछ रहे हैं हम सबसे, समझ में आ रहा है। तो अब वह अभिव्यक्ति कर रही है शब्दों का आलम्बन लेकर के। अमीरों की नहीं गरीबों की बात है, कोठी की नहीं कुटिया की बात है। कौन सी बात है? अमीरों की नहीं गरीबों की बात है, कोठी की नहीं कुटिया की बात है। आप तो सब कोठी वाले हो, कोठी वाले हो कि नहीं? सबकी नई नई कोठियां बन गई हैं। कुटिया वाले तो कोई नहीं, कुटिया वाले तो सिर्फ साधु ही होते हैं, नहीं होते। अरे प्रकृति के नीचे रहते हैं, जंगलों में रहते हैं, वनों में रहते हैं, कुटिया भी नहीं है, वृक्ष के नीचे ही रहने वाले। श्रावक वर्ग तो आप लोग कोठी वाले हो। कोठी वालों को कुटिया वालों की बात समझ में नहीं आती। अमीर को गरीब की बात आती है, समझ में नहीं आती। हाँ, कुटिया की बात समझने के लिए हमें कुटिया में ही जाना होता है, तभी समझ में आती है, अन्यथा समझ में नहीं आती है। तो कोठी वाले हो कि कुटिया वाले हो? कभी कभी कुटिया में जाते हो? किसी गरीब की कुटिया में गए हो?
कि अपनी कोठी से ही टाइम नहीं मिलता। कभी किसी गरीब की कुटिया में भी गए हो? नहीं, नहीं गए? थोड़ा देखो, समझने की कोशिश। तो अमीरों की नहीं गरीबों की बात है, कोठी की नहीं कुटिया की बात है। वर्षा काल में थोड़ी सी वर्षा में टप टप करती है और उस टपकाव से धरती में छेद पड़ते हैं। फिर तो इस जीवन भर रोना ही रोना हुआ है। इसे 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 लगाना, फिर तो इसे जीवन भर रोना ही रोना हुआ है। दीनहीन इन आंखों से धारा प्रवाह अश्रुधारा बह इन गालों पर पड़ी है। जो प्रश्न उस शिल्पी ने पूछा कि तुम्हारे गालों में छेद क्यों है, उसका जवाब वो माटी दे रही है बड़े सुंदर शब्दों में कि मैं कोठी में नहीं, मैं तो कुटिया में रहने वाली हूं। और जो कुटिया में रहता है वह बहुत अच्छे से समझ सकता है, जब वर्षा ऋतु आती है, टप 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 पानी गिरता है, तब क्या होता है, थोड़ी सी ही वर्षा में वो कुटिया टप टप करती है और उस टपकाव से धरती में छेद पड़ जाते हैं। मार्बल में तो छेद नहीं होते हैं, बस हो जाते हैं। मार्बल में तो छेद नहीं होंगे। हाँ, जहाँ फ्लोरिंग माटी की रहेगी वहाँ पे अवश्य छेद हो जाते हैं। फिर तो इसे जीवन भर रोना ही रोना। जब एक बारिश में ये हाल हो जाती है, हालत हो जाती है, तो मेरा जीवन कैसा है अतीत का? हमेशा जीवन भर मैं तो रोती ही रही हूं। आज तक सुख का एक क्षण भी नहीं देखा है। जीवन में अनुकूलता आज तक कभी मिली ही नहीं। हमेशा जीवन ऐसा ही व्यतीत किया है। जीवन भर इसी प्रकार रोना ही हुआ है। दीनहीन इन आंखों से धारा प्रवाह अश्रु धारा वह इन गालों पर पड़ी है। इन गालों पर वो अश्रु की धारा कंटिन्यूटी को लेकर के निरंतर धारा प्रवाह चलती रही, बहती रही, कभी रुका नहीं है। वो गम का सागर, दुख का सागर कभी दूर नहीं हुआ है। ऐसे बहुत सारे लोग होते तो हैं, समाज में होते हैं, दुनिया में होते हैं, जिनके जीवन में सिवाय गमों के, दुखों के, कष्टों के और कुछ होता नहीं। संवेदना है आप लोगों के भीतर? नहीं है कि नहीं है? संवेदनशील थोड़ा सा बनो। कभी कभी गरीबों की कुटिया में जाना सीखो, मिलना सीखो, देखना सीखो, समझना सीखो, उनके दुखों को, उनके दर्द को पहचानना सीखो। बस इसी कारण मेरा जीवन इस प्रकार से बना हुआ है। जब एक बारिश में ऐसी हालत हो जाती है पृथ्वी की, जमाटी की, तो मेरे अतीत में तो पूरा इसी प्रकार समय आपका हो गया। बोलिए आचार्य परमेष्टि गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज। इस मूक माटी महाकाव्य को जब हम देखते हैं, बड़े बड़े चिंतक, समीक्षक जब इसे पढ़ते हैं, वे अपनी समीक्षाएं लिखते हुए, अपने विचारों को प्रकट करते हुए कहते हैं, इसकी तुलना रामायण, महाभारत, पौंचरी, रामचरित मानस आदि से करते हैं। इन सब शास्त्र काव्यों के लेखक बड़े बड़े ज्ञानी संत पंडित हुए हैं। उन्हीं श्रेणी में ये मूक माटी महाग्रंथ, महाकाव्य आता है। वो महानता की श्रेणी में इस कारण भी आ जाता है क्योंकि इसके लेखक स्वयं अपने आप में महान हैं। और जब रचनाकार अपने आप में महानता लिए हुए होता है तो उनकी कृति भी अपने आप महान हो जाती है।
इसे पढ़कर के हम अपने भीतर की महानता प्रकट कर लेते हैं। इस कारण भी ये काव्य महाकाव्य हो जाता है। इस काव्य में लिखा हुआ जो है उसका अनुसरण करने वाले, उसे जीवन में अपनाने वाले सामान्य लोग नहीं होते हैं, विशेष लोग, महान लोग होते हैं। इस कारण भी इसका नामकरण जो मूक माटी है वो महानता की श्रेणी में आ जाता है। आचार्य भगवान हम लोगों से कहते थे मुनि महाराज के व्रत महाव्रत कहलाते हैं। इसलिए महाव्रत कहलाते हैं, इन व्रतों का आचरण करने वाले पुरुष महान होते हैं, महापुरुष होते हैं। तीर्थंकर जैसे, चक्रवर्ती जैसे महान आत्माओं ने इसे अपने जीवन में अपनाया है, इसलिए ये महान हो जाते हैं। ठीक ऐसे ही ये काव्य भी महाकाव्य की श्रेणी में आ जाता है। जो इसे पढ़ेगा और पढ़ कर के जो इसे अपने जीवन में अपनाएगा, धारण करेगा, वह भी निश्चित रूप से एक दिन अवश्य महान हो ही जाएगा। महानता, विशालता उसके पृष्ठ संख्या को लेकर के भी होती है, ग्रंथ के विस्तार को लेकर के भी महानता होती है। इस कारण भी उसे महाकाव्य कहा जाता है। लेकिन इस महाकाव्य की विशेषता अन्य महाकाव्यों से कुछ अलग ही है, क्योंकि अन्य महाकाव्य अपनी संख्या को लेकर के महान होते हैं, विशाल होते हैं, लेकिन यह अपनी संख्या के साथ साथ विचारों को लेकर के भी बहुत महान है। इस कारण इस महाकाव्य का आलंबन अपने जीवन में सभी लोग लें, अपने आप को महान बनाने के लिए। और जिन महापुरुष ने इसे रचा है उनके प्रति एक कृतज्ञता के गुण को प्रकट करने के लिए, समझने के लिए। पेज नंबर 33। यात्रा उस माटी की चल रही है। माटी अपना परिचय उस शिल्पी को दे रही है। क्यों उसके मुख में वो छाले हैं, क्यों उसके गाल छिले हुए हैं, क्या उसका अतीत था, कैसे उसने उन पीड़ाओं को झेली थी, उन सब का वर्णन वो माटी अपने शब्दों के माध्यम से शिल्पी से बखान कर रही है। इन गालों पर जो अश्रुधारा बह कर के पड़ी है, ऐसी दशा में गालों का सछिद्र होना स्वाभाविक ही है। और प्यार और पीड़ा के घावों में अंतर भी तो होता है। रति और विरति के भाव एक से होते हैं क्या? कल जो वर्णन चल रहा था वो माटी कह रही थी, वर्षा काल में थोड़ी सी वर्षा में टप टप करती है मेरी कुटिया। उस टपकाव से धरती में छेद पड़ते हैं, फिर तो इसे जीवन भर रोना ही रोना मिला है। दीनहीन आंखों से धारा प्रवाह अश्रुधारा गालों पर पड़ी है। ऐसी दशा में गाल जो हैं मेरे सछिद्र हुए हैं, यानी मेरा शरीर जो है मेरे दुख की वेदना को स्पष्ट रूप से आपके समक्ष रख रहा है। मेरा अतीत जो है बड़ा पीड़ा भरा रहा है, बड़ा कष्टमय रहा है। और प्यार और पीड़ा के घावों में अंतर भी तो होता है। प्यार के आंसू और दुख के आंसू में बहुत अंतर होता है। प्यार में भी, वात्सल्य में भी अश्रुपात हो जाते हैं, आंसू निकल आते हैं। और जब दुख होता है जीवन में, तब भी आंखों से अश्रु की धारा बहने लगती है। तो मेरी अश्रु की धारा जो रही है वो पीड़ा की रही है। बस उसी पीड़ा के कारण मेरा जीवन जो बना हुआ है, मेरा शरीर जो है इतने इस रूप को लेकर के आपके समक्ष आया है। रति और विरति के साथ जब बात होती है तो रति और विरति के भाव क्या एक से होते हैं?
प्रेम में, वात्सल्य में रति का परिणाम होता है और दुख में, कष्टों में रति का भाव होता है। तो मेरा जो अतीत का जीवन रहा है बड़ा दुखमय जीवन रहा है, अरति से भरा हुआ रहा है। बस उसी कारण मेरी ये दशा आज तक होती हुई आई है। माटी का इतिहास माटी के मुख से सुन, शिल्पी सहज कह उठा कि वास्तविक जीवन यही है, सात्विक जीवन यही है, धन्य। और यह भी एक अकाट्य नियम है कि अति के बिना इति से साक्षात्कार संभव नहीं और इति के बिना अथ का दर्शन असंभव। अर्थ यह हुआ कि पीड़ा की अति ही पीड़ा की इति है और पीड़ा की इति ही सुख का अथ है। समझ में आया जीवन क्या है? ये अकाट्य नियम है, एक ऐसा नियम संसार का। अति के बिना इति से कभी भी साक्षात्कार संभव नहीं हो सकता। जब जब जीवन में अति आने लगे, बहुत ज्यादा होने लगे, बहुत कष्ट होने लगे, आचार्य भगवान कह रहे हैं ये जीवन में इति का समय आ गया है। इति का अर्थ होता है समाप्ति। यानी जब जब अधिकता होने लगे किसी भी चीज की, जब दीपक बहुत तेजी से भभकने लगता है, देखने में यह आता इसका प्रकाश तेजी से फैलने लगा है। एक दीपक है सामान्य रीति से जलता है, उसकी ज्योति जो है ज्यादा नहीं प्रकाश फैलाती है, लेकिन एक समय दीपक में वो आता है कि उसकी ज्योति भभक करके फैलने लगती, बहुत ऊंचाइयों आकाश को छूने लगती है। हमें ऐसा प्रतीत होता है कि देखो कितना अच्छा ये दीपक जल रहा है। यहां पर प्रकाश की अति होने लगी, लेकिन वही अति दीपक के लिए इति का संकेत देती है। यानी जब दीपक बुझने को होता है तो भभक करके जलता है, और जब तक उसके भीतर तेल घी रहता है तब तक वो बहुत सामान्य रीति से जलता है। कभी देखा है दीपक को जलते हुए, उसकी लौ को? कब भभकता है वो दीपक? जब तेल समाप्त होने को होता है, बुझने को होता है, तो अंतिम दौर में उसकी लौ बहुत ऊंची उठने लगती है। ठीक यही बात आचार्य भगवान हम सबसे कह रहे हैं उस माटी के माध्यम से। जब जब जीवन में बहुत अधिक अति हमें समझ में आने लगे, अति वो किसी भी क्षेत्र में हो सकती है, पीड़ा के क्षेत्र में, दुख के क्षेत्र में, तो समझना अब यह समाप्ति की ओर आ रही। और वही परीक्षा की घड़ी होती है, उस घड़ी में अधिकांश लोग हार जाते हैं, है ना? जब कष्ट बहुत ज्यादा होने लगते हैं, सिर के ऊपर जाने लगते हैं, तो बहुत सारे लोग जो हार जाते हैं, हिम्मत छोड़ देते हैं, बोले अब हमारे बस की बात नहीं रही, अब हमसे सहन नहीं होता, अब हम नहीं झेल पाएंगे। आचार्य भगवान कह रहे हैं जब जब हमें यह प्रतीत होने लगे कि जीवन में दुख बहुत है, अब सामर्थ्य नहीं बची, क्षमता नहीं बची हमसे सहन कर पाए, झेल पाए, बस थोड़ी देर के लिए, थोड़े समय के लिए एक धैर्य अपने भीतर पैदा कर लेना, एक साहस अपने भीतर पैदा कर लेना, बस उस दौर को अच्छे से झेल जाना। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय पंडित श्री रतनलाल जी बेनाड़ा की स्मृति में बेनाड़ा उद्योग लिमिटेड, आगरा।